नवरात्रि की माँ अष्टमी के दिन जरूर करें ये काम। हर मनोकामना पूरी करेगी माँ दुर्गा। इस समय माँ आदि शक्ति की उपासना का पावन पर्व चैत्र नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि के 8वें दिन को माँ अष्टमी या दुर्गा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन देवी दुर्गा के स्वरूप की पूजा करने वाले भक्तों के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं और साथ ही सभी तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस वीडियो में जानते हैं कि अष्टमी और रामनवमी की तिथि और उस दिन आप ऐसा क्या करें जिससे माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अष्टमी और रामनवमी के बारे में। 2026 में चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी 26 मार्च गुरुवार को और महानवमी 27 मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 25 मार्च दोपहर 1:50 से शुरू होकर 26 मार्च सुबह 11:48 तक रहेगी और उदया तिथि के अनुसार 26 मार्च को कन्या पूजन किया जाएगा। नवमी तिथि 26 मार्च को 11:48 शुरू होकर 27 मार्च सुबह 10:06 तक रहेगी। आइए अब जानते हैं माँ अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए। नंबर 1, इस उपाय से बरसेगी माँ दुर्गा की कृपा। माँ अष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माँ अम्बे आपके सभी कष्टों को दूर करके मनोकामना पूरी करेगी, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 2, माँ को अर्पित करें ये चीजें। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ अम्बे को लाल रंग की चुनरी में सिक्के और बतासे रखकर चढ़ाएं। अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को सुहाग का सामान भी भेंट करना चाहिए। फिर बाद में उस सामान को सुहागन महिला को दे दें। मान्यता है कि जो भी भक्त नवरात्रि की अष्टमी को माता को सुहाग का सामान भेंट करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। वहीं अगर कोई महिला सुहाग का सामान भेंट कर रही है तो वो महिला भी 16 श्रृंगार करके ये सामान माता को भेंट स्वरूप दे। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता रानी जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। नंबर 3, कन्याओं को दे ये चीजें। माँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। इस दिन कन्या पूजन के दौरान 9 कन्याओं को उनकी पसंद का भोजन कराने के बाद उनकी जरूरत की कोई भी लाल रंग की चीज भेंट करें या फिर आप इन्हें लाल चुनरी श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आप पर बनी रहती है। नंबर 4, तुलसी के पास जलाएं 9 दीपक। चैत्र नवरात्रि में माँ अष्टमी के दिन तुलसी के पौधे की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के इस पावन पर्व के चलते घर में तुलसी का पौधा लगा लें। फिर तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाएं। इसके बाद उनकी परिक्रमा भी करें। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से घर के सभी रोग दोष का नाश होता है। नंबर 5, माता को लगाएं ये भोग। अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को मिठाइयों का भोग लगाकर गरीबों में बांट देना चाहिए। ऐसा करने से माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। माँ हमेशा उन चीजों से प्रसन्न होती है जो सबको बराबर बांटा जाए। इसलिए हर जगह माता के भंडारे चलते रहते हैं ताकि माँ का प्रसाद हर व्यक्ति को प्राप्त हो सके। नंबर 6, दुर्गा सप्तशती के इस भाग का करें पाठ। नवरात्रि के दिनों में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो अष्टमी तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ करना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। दुर्गा सप्तशती का यह चरित्र देवी माँ सरस्वती का माना गया है। इसमें माँ सरस्वती की स्तुति को 9 अध्यायों में वर्णित की गई है जो माँ काली और माँ लक्ष्मी से अधिक सिद्ध करती है। मान्यता है कि अष्टमी तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती चरित्र का पाठ करने से अन्न धन यश कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। नंबर 7, अष्टमी के दिन करें कन्या पूजन। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना विशेष फलदायी माना गया है। माना जाता है कि कन्या के रूप में माता ही घर में आती है।
इसलिए उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए और हलवा चना के साथ पूरी सब्जी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बिना कन्या पूजन के दुर्गा पूजा अधूरी मानी जाती है। इस परंपरा को कुमारी पूजन भी कहा जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 8, माता को कराएं गंगा जल से स्नान। अष्टमी तिथि के दिन मां दुर्गा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि माता का गौर वन गंगा स्नान से ही प्राप्त हुआ था। कथा मिलती है कि कड़ी तपस्या के बाद जब भगवान शंकर ने माता पार्वती से प्रसन्न हुए थे, तब उनको गंगा स्नान करने के लिए कहा था। जैसे ही माता ने गंगा स्नान किया तो उनका एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और दूसरा स्वरूप माँ गौरी कहलाया। इसलिए इस तिथि को माँ दुर्गा को गंगा जल से स्नान करवाना उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 9, स्वास्तिक चिन्ह। दुर्गा अष्टमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के लिए स्वास्तिक का चिन्ह लाकर लगाएं। स्वास्तिक के शुभ चिन्ह की मदद से आपकी आय के रास्ते में जो मुश्किलें आ रही है वो समाप्त होगी और आप पर माता का आशीर्वाद बना रहेगा। नंबर 10, चांदी का सामान लेकर आएं। दुर्गा अष्टमी के दिन चांदी का कोई भी सामान लाकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। कहते हैं कि नवरात्रि में चांदी की चीज की खरीदारी करना उत्तम माना जाता है। चांदी की खरीदारी करने से आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। नंबर 11, चंदन घर में जरूर रखें। ज्योतिष शास्त्र में चंदन को बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि जिस घर में चंदन होता है वहाँ का वातावरण काफी शुद्ध और सकारात्मक होता है। सकारात्मकता बनी रहने से आपकी आर्थिक उन्नति की संभावनाएं अधिक हो जाती है। यदि आपके घर में चंदन नहीं है तो दुर्गा अष्टमी से पहले चंदन जरूर लेकर आएं। नंबर 12, दुर्गाष्टमी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी के पास अंधेरा ना रहने दें। इस दिन तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। इस दिन तुलसी के पास अंधेरा रहने से इसका प्रभाव घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। नंबर 13, माँ अष्टमी के दिन स्त्रियों को काले, नीले या सलेटी रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसे बहुत अशुभ माना जाता है। अष्टमी के दिन लाल, पीला, गुलाबी, हरा जैसे शुभ रंग के वस्त्र ही धारण करें। नंबर 14, हवन के बिना अधूरी होती है पूजा। मान्यता है कि अष्टमी तिथि के दिन हवन के बिना पूजा का फल नहीं मिलता, इसलिए इस दिन हवन जरूर करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आहुति की सामग्री हवन कुंड से बाहर इधर उधर नहीं गिरनी चाहिए। नंबर 15, इस दिन जरूर करें ये काम। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो अष्टमी तिथि का व्रत जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि पहले और 8वें दिन का व्रत करने से पूरे 9 दिनों के व्रत का फल मिलता है। संभव हो तो अष्टमी तिथि की रात्रि को माता का जागरण भी करना चाहिए और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। ऐसा करने से नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होती है और आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।